बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी मिस उबैदा। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करवाऊंगी। एक्सरसाइज 3 सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। असल में ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो फार्मूलाज पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आप फार्मूलाज को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है याद करना, क्योंकि फार्मूलाज के बगैर ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो बराए मेहरबानी बुक खोलिएगा, पर्पल कलर से आप देखिएगा कि आपके सारे फार्मूलाज लिखे हुए आपको नजर आएंगे। 6 फार्मूलाज हैं इसमें। जिसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अच्छा, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि फाइंड आउट द वैल्यूज करनी है आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जबकि उसने आपको दिया हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 और a माइनस बी इज इक्वल टू 6। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा वो भी आपको बताते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। होता यह है कि यहाँ से अगर मुझे ये मालूम करना है, इट मीन्स मुझे ये मालूम करना है, तो इसलिए मैंने, और यही मुझे क्वेश्चन में दिया गया, इसलिए मैंने इस फार्मूले को चूज़ किया कि मुझे ये फार्मूला, मैं यहाँ इस फार्मूले के थ्रू मैं ये वाली वैल्यू मालूम कर सकती हूँ। ठीक है, इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट किया। वैल्यूज़ को पुट कैसे किया कि यहाँ पर a प्लस बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, 8। ठीक है ना, अब a प्लस बी की वैल्यू 8 है, a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू 8 नहीं है, लिहाजा स्क्वायर यहाँ पर आएगा। इसी तरह a माइनस बी में 6 इसकी वैल्यू है, इसके ऊपर स्क्वायर एज इट इज आएगा। उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये आ गया आपका 64 प्लस 36। ठीक है, इसमें आ गया आपका 10 और ये 100 आ जाएगा आपके पास, जबकि मुझे जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की निकालनी है। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी है मुझे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से इस 2 को हटाऊंगी, ये इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से ये 100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये तो हो गया आपके एक फॉर्मूले की एप्लीकेशन। ठीक है ना, अब हमें मालूम करना है ए बी। ए बी के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखें दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, प्लस का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर है। यहाँ प्लस था, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस। यहाँ ये था और यहाँ पे क्या आ रहा है, 4ab। फोर ए बी, यहाँ पे क्या आ गया, 8 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ गया, 6 का स्क्वायर, 64 माइनस 36। अब 64 माइनस 36 में क्या आएगा, आप माइनस करके देख लें, 28। ठीक है, हमने ये माइनस किया है, यहाँ पर हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4ab और ए बी जो है वो हमारे पास आ गया 28 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, क्योंकि इसको माइनस करके 28 आया था, मुझे खाली ए बी की वैल्यू चाहिए थी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, मैं इधर ले गई, ये डिवाइड हो गया,
4 7 सा, तो ये हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 7। ठीक है, हमारे पास दोनों की वैल्यूज आ गई। अच्छा, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो एज इट इज ऐसा ही है, हालांकि वो आपको सॉल्व खुद करना चाहिए, लेकिन चले मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज जो हैं वो चेंज हैं, ये मालूम करना है आपको, ये भी आपको मालूम करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपके पास a प्लस बी जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 दिया हुआ है, और a माइनस बी जो है वो आपके पास दिया हुआ है उसने 3। ठीक है, अगेन आप फॉर्मूले को आप यहाँ बाकायदा लिखते हैं बाय अप्लाइंग फॉर्मूला। अब आपने यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह देखें आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि ये मैं मतलब बुक से देख के आपको नहीं लिख रही होती, बगैर देखे मैं लिख रही होती हूँ, और इसी तरीके से आपको भी याद होने चाहिए एग्ज़ाम के लिहाज से फॉर्मूलाज, कि जो है इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, तो इसमें क्या याद होता है तो अपने आप ध्यान दिमाग में आता है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, हमने वही किया, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 34, जबकि इसका मतलब है कि ये यहाँ पे यही आएगा। तो हमारे पास अभी ये 2a स्क्वायर ब्रैकेट ये आया, जबकि हमें तो सिर्फ ये मालूम करना है, तो अब ये आएगा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा आप जो है अब आ रहा है हमारे पास ए बी। अब अगर हमें ए बी निकालना है तो क्या आएगा, 4ab, और ये आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। अब 4ab में 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। 4ab, और ए बी हमारे पास क्या आ रहा है, 16 डिवाइडेड बाय 4, देन ए बी इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये यहाँ पे आएगा 4। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, अब अगर आपने देख लिया ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया, a इज इक्वल टू 17 आ गया और ए बी इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फॉर्मूले चेंज होगा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को जो है आपने बताना है, यानी इसकी वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कैसे करनी है। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, और दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, जो कि हमारे पास कितना है, 9 है, और इसी तरह a बी प्लस बी सी और प्लस a सी इज इक्वल टू 13। ठीक है ना। अब इसमें देखें, आपको एक चीज़ समझाऊंगी मैं, तो आप देखिएगा कि एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगी इसमें। हमारे पास फॉर्मूला ये है, a प्लस बी
प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा। अब देखिए इसको जब हम फॉर्मूले को खोलते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आएगा प्लस 2ab, और उसके बाद आएगा प्लस 2bc और प्लस 2ac। अब क्या है, मुझे ये मालूम करना है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे मालूम कर लूँगी, लेकिन मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ कि अगर आपको ये ना दिए, ये मालूम करना हो तो आपको ये और ये वैल्यू दी जाएगी, ठीक है ना। समटाइम्स इट हैपन्स कि ये भी दिया हुआ जाता है, ये भी दिया जाता है, ये मालूम करना होता है, जैसे कि अभी आपको ये मालूम करना है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको सवाल सॉल्व करने के लिए दिया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, ठीक है ना। अभी आपको वो सिखाएंगे हम। अभी फ़िलहाल जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी जो है वो बराबर है 9 के। आप क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अभी आप इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। पहले मैं यहाँ लिखूंगी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये किसके लिए कहा है आपने, इसके लिए कहा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। अब जब आपने इसका स्क्वायर ले लिया तो उस स्क्वायर लेने से ये इस फॉर्मूले की मदद से ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले की जगह मैं ये ओपन करके यहाँ लिखूंगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस 2ac 81, ठीक है। 81 कैसे आ गया, 9 9 सा 81, 9 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या है कि यहाँ पर आपको ये मालूम करना है, ये देखिए ये मालूम करना है ना आपको यहाँ पे। तो आपने क्या करा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर आपने ये ले लिया, और प्लस 2ab प्लस bc प्लस ac इज इक्वल टू 81। अब क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। क्यों किया था मैंने ए बी, क्योंकि मेरे पास ना ये सिंगल ये वाली वैल्यू दी हुई है, 2ab 2bc 2ac की वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ 13 इज इक्वल टू 81, ठीक है। अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 26 इज इक्वल टू 81। अब आप कहेंगे मिस 26 कहाँ से आ गया, ये देखिए 13 2 ज़ा 26, ये मैंने एज इट इज़ ऐसे कॉपी किया, ये प्लस लिखा, ये 13 2 ज़ा 26 लिखा, ये इज इक्वल टू 81 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे चूँकि ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू मुझे मालूम करनी है, तो मैं इसको इज इक्वल टू के इस साइड पे ले जाऊँगी, राइट साइड पे ले आएंगे हम। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 26, ठीक है। जब ये इसमें से निकलेगा तो क्या आएगा, 5, यहाँ से आपने कैरी लिया, यहाँ पे 7 था, यहाँ आ गया 5, ठीक है। अच्छा ये आ गया 55, ये आपके पास आ गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम आते हैं इसी का एक और क्वेश्चन है
लेकिन ये है कि वो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है आपके पास, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ही आपको मालूम करना है। और आपको दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/3। और ये आ रहा है आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू -2/9। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। अब क्या है, या क्या, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इज इक्वल टू 1/9। आप 1 का स्क्वायर करेंगे 1 1 से आएगा, 9 का 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। इस फॉर्मूले को खोला, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम इस फॉर्मूले को खोलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है बिल्कुल एज इट इज़। जब हमने यहाँ से इसको खोला तो इसकी जगह पे हमने ये ओपन करके फॉर्मूले को लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास यही 2 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू -2/9 लिखी हुई है। ठीक है। हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन हमने ले लिया यहाँ से, तो आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/9। अब हमने क्या कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, ठीक है ना। अब इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, -2/9 इज इक्वल टू 1/9 लिख दिया। इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये आ जाएगा -4/9। अब कहेंगे मिस आप 4/9 कैसे आ गया, तो देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस माइनस इससे हुआ तो ये क्या आ गया माइनस, और ये हो गया 2 2 4/9। ठीक है ना, सही है। अब हम आगे इसको लेके चलेंगे सवाल को अपने, तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 प्लस 2/9। ठीक है ना। अब ये कैसे हुआ ये भी देख लेते हैं। अच्छा, वो 4 है, ये माइनस था, ये उधर जाके प्लस होगा और ये हो जाएगा 4/9। यहाँ पर ये क्या है 4/9। ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर सेम है, फ्रैक्शन में वैल्यू है, ओब्वियसली हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा 5/9। ये वैल्यू आ गई आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई आपकी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मालूम करना है ए प्लस बी प्लस सी, आपको मालूम करना है। अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर जो है वो आपके पास बराबर है 0.9 के। ठीक है। और ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी जो है वो बराबर है 0.8 के। ठीक है। अच्छा, अब हम चले यहाँ से लेकर, यहाँ से चलूँगी मैं, यहीं से मैं चलूँगी कि मुझे तो ये मालूम ही नहीं है ना, तो हम लेके चलते हैं इसको ए प्लस बी प्लस सी बराबर है एक्स के। ठीक है। अब हमने क्या करा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड।
ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगी, इसका फॉर्मूला ओपन करूँगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर आ गया आपके पास, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 0.9 ab प्लस bc प्लस ac एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0.9 की वैल्यू लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0.8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाएगा 0.9 0.8। अच्छा, अब हम जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2 8 ज़ा 16। अब देखिए ये पॉइंट एक के बाद है ना, तो ये एक के बाद पॉइंट आएगा। ये रूल होता है कि जितना यहाँ पे डेसिमल होते हैं पहले हम सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर एक के बाद डेसिमल है ना, एक के बाद ऐसे मैं यहाँ से गिनूँ, अगर मैं राइट साइड से गिनूँ तो एक के बाद डेसिमल है, तो मैंने यहाँ इसको राइट साइड से एक के बाद ही यहाँ डेसिमल लगा दिया। तो अब ये आ गया 0.9 प्लस 1.6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 0.9 ये मल्टीप्लाई हुआ था, ये प्लस होगा, ये आ जाएगा 2.5 का एक्स स्क्वायर। अब क्या लेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब ये क्या आ जाएगा, 2.5 is equal to x square, then x is equal to, इसका जो भी आएगा 0.5 आप देख लीजिएगा, इसका कैलकुलेटर से निकालिएगा, मैं निकालूंगी तो फिर और कुछ आएगा। वैसे आसान तरीका बहुत है, आसान बहुत है इसका तरीका, आप जो है वो इसका रूट से जो है ना वो निकाल सकते हैं, और बल्कि इसको आंसर अगर आप चाहेंगे तो वैसे का एज इट इज़ आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं और रूट निकाल के भी लिख सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होता एग्ज़ाम में, तो इसलिए आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है अब आएगा हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ गया, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6। जाहिर सी बात है मैं बुक में से ही देख रही होती हूँ चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर कौन सा था, मैं ज़रा एक दफ़ा देखना चाहूँगी, टैली कर रही हूँ बुक से कि मैंने आपको पॉइंट वाला क्वेश्चन भी 0.8 और 0.9 वाला। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर जो है 6 की तरफ आएंगे। अच्छा, 5 नहीं था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लेती हूँ, बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत इजी है, अगर आप चाहेंगे तो आप खुद भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको करवाती हूँ कि ये जो होते हैं ये क्वेश्चन लाजमी एक क्वेश्चन
एवरी ईयर पेपर में इसमें से कुछ ना कुछ आपके पास आ रहा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें। ये आ गया आपका 29, और उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा प्लस AC इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए आप इसको ऐसे करेंगे, वही एग्जैक्ट वही चलेगा, क्योंकि हमें A+B+C मालूम करना है। तो हम इसको सपोज कर लेंगे कि ये x के बराबर है, ठीक है ना, ये x के बराबर है। फिर उसके बाद हम इसका टेकिंग स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, c का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू A² 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC इज इक्वल टू x²। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये दिया हुआ है 29, ये ठीक है। उसके बाद 2 कॉमन लिया, AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू x²। 29 प्लस 2 और फिर उसके बाद आ जाएगा 10, ठीक है। ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ये आपका 10 है। तो यहाँ पर आ गया ये 10, आपने देखा भी है, मैंने नीचे फिल किया है इसको, इसकी जगह पे लिखा है x²। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 29 प्लस 20 इज इक्वल टू x²। ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ये 10 2 20 था, प्लस 29 प्लस x² था। अब हमने इसको प्लस कर लिया तो हमारे पास आ गया 49 इज इक्वल टू x²। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, हमें तो सिंगल ABC चाहिए था। तो हमने क्या करा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या आपके पास क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, ये आपके पास x आ गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी इसी के जैसा है, ठीक है ना। आप देखिए कि वो भी इसी के जैसा ही है। अब क्या करना है इसको, वो देखते हैं। माशाल्लाह इसके बहुत क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, और ये तमाम क्वेश्चन जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। और अब एक और ज़रा न्यू सा क्वेश्चन है, देखें, यहाँ हमने आपको 5 भी करवा दिया, 6 भी करवा दिया। अब हम आते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आ रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आपको मालूम करना है AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है ना, ये आपको मालूम करना है। ये देखें, अब ये थोड़ा सा और चेंज आ गया है, हर चीज़ उन्होंने इसमें पूछी है। ये C बराबर आपके पास आ गया है 10 के, और A² प्लस B² और प्लस C² जो है वो आपके पास आ गया है 20 के, सही है। अच्छा, अब हम वही ले लेंगे, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर
on both sides. A plus B plus C is equal to 10. A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2AC is equal to 100. ठीक है, उसके बाद जो है 20 प्लस अच्छा, ये तो आपको मालूम करना है, ये वैल्यू तो है ही नहीं आपके पास, समझ लें एक्स है ये तो आपने क्या करा, मैंने तो एक्स लिख दिया है, एक्स नहीं भी लिखे फिर आप कंफ्यूज ना हो ना, तो इस वजह से आप ना लिखें यहाँ पर। आप इसको ऐसा करें, मैं बताती हूँ आपको कि इसको क्या करना है। इसकी जगह पे हम पूरा का पूरा जो है इसको ऐसे ही ए बी बी सी और ए सी लिख देंगे यहाँ पर। ये देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी, सॉरी थोड़ा नेट का इशू हो गया था, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये एज इट इज ऐसे ही आएगा हमारे पास। ये 20 को हम इधर लेकर जाएंगे, सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि इस 20 को इधर ले जाएंगे, ये 100 में से माइनस होगा, फिर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको ओरली भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये 20 था, ये प्लस था, ये 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 100। अब मैं यहाँ पे इसको मिटाऊंगी, आपको समझाने के लिए लिखी थी इतनी चीज़, यहाँ पे आ जाएगा -20, ठीक है। और ये चूंकि इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और मुझे ये मालूम करनी है, तो लिहाजा जब मैं इसे राइट पे लेकर जाऊंगी तो ये उसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सही, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आप देखें इसी सवाल एक फॉर्मूला था, उसको मुख्तलिफ अंदाज से जो है वैल्यूज़ को जो है फाइंड आउट करवाया गया आपको। यानी कि ये एक फॉर्मूला था हमारे पास, ये एक फॉर्मूला था, इसके लिए आपने ये भी मालूम किया, उसमें आपने ये भी मालूम किया, उसमें आपने ये भी मालूम किया, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले की मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको जो है ना आपसे इसका इस्तेमाल हुआ है, इस क्वेश्चन को मुख्तलिफ अंदाज से पूछा गया है। तो इसलिए बराए मेहरबानी इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको फार्मूले याद हों तो बआसानी आप कर सकते हैं, लिहाजा फार्मूलों को याद कर लीजिएगा। यह आ गया है एक हमारे पास नया आ गया है सिलसिला, और ये बहुत इजी फार्मूला है। ये फार्मूला, अब जो हम इस पर फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा हमारा फार्मूला a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला होगा, देखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में a प्लस बी
फिर उसके बाद प्लस बी क्यूब। अच्छा, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। ठीक है, तो फिर ये होता है ए क्यूब माइनस 3ab। ठीक है ना, फिर उसके बाद आता है ए प्लस बी माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये है आपके क्यूब का फॉर्मूला, जो कि आपने मुख्तलिफ अंदाज में यहाँ पर यूज़ करना है वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अच्छा ऐसा होता है कि यहाँ पर भी माइनस ही है इसमें, ये। ठीक है जी, ये आपकी वैल्यू माइनस ही है। तो मैं इसको ओपन करते हैं तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से देखें, इस फॉर्मूले से हम ये वैल्यू फाइंड आउट करके आपको दिखाऊंगी मैं कि कैसा होता है। सिंपली आपने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। आपने क्या करना है कि हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, हमने यहाँ से लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, उसके बाद ये आ गया a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का होल क्यूब। अब क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस 3ab, फिर क्या आएगा a प्लस बी, फिर क्या आएगा प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 64। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप देखिए ए बी की वैल्यू आपको दी हुई है, आपको दिखाते हैं। ये रही ए बी की वैल्यू, ये दी हुई है आपको। ए प्लस बी की वैल्यू भी ये दी हुई है। आपने क्या किया यहाँ पर, आपने क्या किया प्लस 3, यहाँ पे आपने क्या करा 3 कर लिया, यहाँ पे आपने किया 4 लिख लिया, प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 64। अब ये 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा, अब ये तीनों वैल्यूज जो होती है ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, ऐसे ही आपको टेबल भी याद होने चाहिए जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आपके पास आ गया ए क्यूब प्लस 36 प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 64। दोबारा देख लेते हैं हम कि हमारे पास क्या आता है। 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 लिखा हमने, बी क्यूब लिखा हमने और इज इक्वल टू 64 लिख लिया। ठीक है, अब मुझे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से 36 को राइट साइड पे ले आऊँगी, 64 माइनस 36, ये राइट है ये लेफ्ट है इसका साइड। अब ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 64 में से 36 आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, उसके बाद दोबारा से आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है, आपको फाइंड आउट करना है ए बी, और उसके बाद आ जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 5 और ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। इत्तेफाक से दोनों वैल्यूज जो हैं वो उन्होंने 5 5 ही दी हैं। ठीक है, तो मैं इसको लेके चलूँगी, यहाँ से मैं कहूँगी ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देती हूँ कि टेकिंग
क्यू ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हमने इसका किया क्यू, इसका भी कर दिया क्यू, और फिर हमने किया ए क्यू प्लस 3ab। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा a प्लस बी, ठीक है, प्लस बी क्यूब। ये तो क्या आया, इस फॉर्मूले को खोलकर, इस फॉर्मूले को खोल के ये पूरा आया। उसके बाद ये कितना आ गया 125। 125 ये कैसे आ गया, 125 कैसे आया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 5 5 सा 25, 25 5 सा 125। अच्छा, उसके बाद आएगा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ए भी तो आपको मालूम करना है, और ये आ जाएगा आपके पास 5, और ये बी क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूँगी, मैंने ये ए क्यूब और बी क्यूब जो कि हमें मालूम करना है उससे तो हमने लिख दिया बराबर बराबर। ठीक है, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, जाहिर सी बात है नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 15 ए और बी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप ये देखिए कि इन दोनों की वैल्यू भी हमें दी हुई है, आपको पता है ना, ये रहा 5 दी हुई है, तो हमने यहाँ पे 5 लिखा प्लस 15 ए बी इज इक्वल टू 125 आ गया हमारा। सही है, अच्छा अब इस 5 को हम इधर लेकर जाएंगे, 5 था हमारे पास, देखिए मैं लिख के दिखा रही हूँ आपको, और 15 ए बी था हमारे पास, और इज इक्वल टू 125 था हमारे पास। अब इस 5 को हम इधर ले जाएंगे तो मैं इसको हम यहाँ से मिटा दूंगी। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर 5 पे ले जाऊंगी आपको। ये देखिए, आपको मैं दोबारा यहाँ दिखाती हूँ, हमारे पास ये आया था, ये देखिए ये 5 था, ये मैंने दोबारा लिखा था, अब ये इधर जाएगा क्योंकि हमें असल में ए भी निकालना है, और ये हमारा 3 5 सा 50 आ गया था, ए बी की जगह पे हमारे पास 5 आ गया था। आगे हम लिख रहे हैं 15 ए बी इज इक्वल टू 120। ठीक है, देन ए बी इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, अब आप इसको लिख दीजिए, 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20 और 5 3 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24। तो ए बी जो है वो आपके पास आ गया 8। अच्छा, अब जो है हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्यूब का ही फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं। क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए आपको थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पे चेंज दी गई है। यहाँ पे आपको मालूम करना है ए बी आपको मालूम करना है, और आपके पास दिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और इज इक्वल टू 16। ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है और वो दिया हुआ है इज इक्वल टू 16 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, अच्छा अभी हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, ये बी क्यूब यहाँ आता है तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू हम अपना सवाल सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब
इसका भी क्यूब कर दिया आपने, क्योंकि आप टेकिंग द क्यूब ऑन बोथ साइड लेते हैं एक्सप्रेशन को लिखने के बाद। टेकिंग द क्यूब ऑन बोथ साइड, दोबारा लिखेंगे अभी इसे। टेकिंग द क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यह आ गया है आपका a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, अब आपने क्या किया, ए क्यूब प्लस 3ab। अच्छा, यहाँ पर आपने माइनस का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर सब में माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, ठीक है। चलें, इज इक्वल टू 4 4 सा 16, 16 4 सा 64, 4 4 सा 16 और 16 4 सा 164। ये किसके बराबर है, 4 की पावर 3 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 64। अब यहाँ पर अगर हम माइनस बी क्यूब को एक जगह कर दें, जो कि अभी हमें मालूम करना है, और 3ab भी हमें नहीं पता है, a माइनस बी की जगह हमें क्या लिखना है, 4 लिख देना है, और इज इक्वल टू 64। अच्छा, ये जो है हमें मालूम है, ये मालूम है हमें, और किसके बराबर है, 16 के बराबर है। इसकी जगह लिख दिया 16, 3, अच्छा 3 4 ज़ा 12, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 12ab, 12ab इज इक्वल टू 64, ठीक है। अच्छा, माइनस 12ab इज इक्वल टू 64 माइनस 16, ठीक है। ये इसमें से माइनस होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, यहाँ से आप 8 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6, ओ सॉरी 5 में से निकाला तो 4 आएगा, सॉरी 4 आ गया। तो ये आ गया आपके पास 48। अभी माइनस 12ab आपके पास है, क्योंकि यहाँ पर आपको a भी मालूम नहीं था, ठीक है। अच्छा, जब हम a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लेते हैं तो हमारे पास माइनस की वैल्यूज़ में पूरा का पूरा जो है हमारे पास माइनस आता है, ये बात जहन में रखिएगा। और जब हम प्लस का फॉर्मूला लेते हैं तो फिर हमारे पास तमाम वैल्यूज़, ये जो साइन होते हैं ये माइनस के होते हैं और प्लस में प्लस के होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे तो हमें तो ए बी की वैल्यू चाहिए ना। तो हम यहाँ से, पहले भी एक दफ़ा मैंने आपको बताया था कि अगर हमें यहाँ से ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। 12 4 ज़ा 48 होता है, ये भी मैं आपको सिखा देती हूँ। ये सारी आपके जो है ना प्रीवियस रिवीजन है आपका। अब ये आपको माइनस को इधर लाना है, ठीक है। आप इसको ऐसे ले जाके प्लस नहीं हो सकता, ऐसे इधर आके माइनस नहीं हो सकता, बल्कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस, ठीक है। अब अगर माइनस से आपने माइनस ए बी को मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा, और माइनस से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू -4, ठीक है जी। दोबारा से चेक कर लेते हैं। ए बी हमें मालूम करना था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास 16 दिया हुआ था, और ए माइनस बी हमारे पास क्या दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है।
ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करके हमने वैल्यूज़ को सिर्फ पुट किया है, यहाँ पे इसको क्यूब किया है और यहाँ से हमारे पास ये आ गया है -4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है 11 में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ये आपको मालूम करना है। और ए माइनस बी और ए बी इज इक्वल टू 7, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही चलेंगे। देखें हमारे पास है ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। अगर हमें क्यूब मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये क्यूब ले लिया आपने, यहाँ से आपने ये क्यूब लिया तो आपके पास आ गया ए क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, फिर आ जाएगा माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 125, ठीक है ना। आपको पता है 125 क्यों लिया गया है? फाइव मल्टीप्लाई 5 किसके बराबर है, 5 क्यूब के, ठीक है। उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 125। यहाँ पे आप क्यूब को एक जगह कर लीजिए, माइनस अब 3, ए बी कितना दिया हुआ है आपको 7, और आपके पास 5 इज इक्वल टू 125। 125 आ गया। उसके बाद आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 ज़ा 21 और 21 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया आपके पास 105 इज इक्वल टू 125। अब आपने क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसको ले जाके आप इसको, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे इसकी वैल्यू मालूम करनी है तो इसको मैं उधर लेकर जाऊंगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। 125 प्लस 105, ठीक है। तो ये फिर आपके पास जो है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सही। चलिए अब आ जाएगा हमारे पास 12 में आपने वैल्यू मालूम करनी है किसकी, ये मालूम करनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और एक्स वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब ज़रा थोड़ी नौयत हमारे पास देखिए अलग आ गई। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, पहले सिंपल एक्स और वाई दिया हुआ होता था, ये ए बी दिया हुआ होता था ना, लेकिन हमने सवाल को करना वैसे ही है कि 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, इसका क्यूब लेना है, तो हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है।
अब यहाँ पर हमने क्यूब ले लिया, ये देखें यहाँ भी क्यूब लिया और यहाँ पे भी हमने क्यूब ले लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे ना इस पर। तो पहली वैल्यू क्या आ गई, एक्स का क्यूब। ठीक है, फिर 3 फॉर्मूले का, फिर ए बी की जगह हम क्या लिखेंगे 5x और मल्टीप्लाई y लिख लेंगे हम। फिर प्लस यहाँ पे इसी का हम प्लस लिखेंगे 5x प्लस वाई, यानी अब ए बी या एक्स वाई की जगह हमने उनकी वैल्यूज गिवन वैल्यूज को पुट कर दिया, y का क्यूब आ गया इज इक्वल टू, अब 13 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। तो जब आप 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देख लेते हैं बराबर में। से टेढ़ी हो जाती है लाइन। 13 को मल्टीप्लाई किया 13 से, 3 1, दोबारा से इसको 13 से आप मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 9, ये आ गया 2197। ठीक है, 2197। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर ना भी हो तब भी मैंने आपको ये बात सिखाई। ठीक है ना, और ये एक्स के बच्चा एक जो यहाँ पे गलती हुई है वो ये हुई है कि यहाँ पे लिखा हुआ था 125। ठीक है, प्लस 3 5 15 और एक्स वाई, और यहाँ पर आ गया आपके पास 13 और प्लस वाई क्यूब एज इट इज़ आ गया आपके पास और 2197। ठीक है, ये हुआ आपका। अच्छा, अभी हम देखते हैं इसको आगे। अब यहाँ से हम जो है इसको इस तरह से करेंगे कि इनके वैल्यूज़ एक्स वाई को भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे। कैसे हम पुट करेंगे, हम इस तरह करेंगे कि ये 125 एक्स की पावर 3 प्लस 15 और यहाँ पे अब हमने इसकी वैल्यू 10 रख दी। ठीक है, पहले मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, जो कोफिशेंट हैं वो इनके साथ मल्टीप्लाई होंगे। एक्स जो है 5 जो है वो कोफिशेंट है एक्स का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई 13 भी आएगा और प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 2197। ठीक है, अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 150। अच्छा, अब यहाँ से मैं इसको हटाती हूँ, इसको हम हटाते हैं अभी और हम यहाँ दोबारा से 150 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 से। अब आप कहेंगे 150 कहाँ से आया, 15 10 150 होता है। ये देखेंगे यहाँ पर ये जो है इससे मल्टीप्लाई होता है 15 10। अब आएंगे हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, तो ये आएगा 3 0 0, 3 5 15 और 1 3 1 3 और 1 4। ठीक है जी, अब ये क्या आया हमारे पास वैल्यू क्या आई, हमारे पास वैल्यू आई है, इसको हम एक जगह कर देंगे 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 2197 माइनस 1950। ठीक है, अब 2197 जो है उसको हम माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए हम दोबारा से यहाँ से जगह बनाएंगे अपने लिए, दोबारा जगह बनाई हमने और हम यहाँ 2197 को मल्टीप्लाई कर माइनस कर देंगे 1950 से। ठीक है, 7 आ गया, 2 आ गया, यहाँ से 1 कैरी ली को बोरो लिया तो ये 2 आ गया।
ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया 2 2 7। ठीक है जी, ये आपका हो गया, किसकी वैल्यू हो गई 125x³ प्लस y³ उन्होंने बताया कि आप किसी भी वैल्यू को मालूम कर सकते हैं क्यूब का फॉर्मूला लगा के, अगर के वो क्यूब में है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये वैल्यू जो थी वो फाइंड आउट करनी थी और ये आपको दिया हुआ था जिसके ऊपर आपने फॉर्मूला लगा के इसको जो है सॉल्व किया। ठीक है, तो अब ये तमाम सवाल